आनंद नारायण जी। राधे राधे जी। महाराज जी, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो उन्होंने मनुष्य को ऐसा क्यों नहीं बनाया? नहीं, मनुष्य को बना को अपने आप बने। अभी तुमको ज्ञान ही नहीं है। अपने आप से अपने आप में रचना करके अपने आप में भूल गए। अब आप जान जाओ आप कौन है। तो मनुष्य हो क्या? मनुष्य शरीर ढांचा का नाम है। क्यों? इस ढांचे का नाम है ना। ढांचा तो वो नहीं है जो है। कहते वो निकल गया, अब तो ढांचा रह गया है। जब दूसरों को समझाते हो, दूसरा कोई रोता होता है, भाई देखो वो तो चले गए, अब ये शरीर है, अब इसकी अंतिम क्रिया कराओ, रोने से क्या होगा। मतलब शरीर से अलग है वो अलग है। वो कौन है? आप जान पाए कि आप कौन है? अपने ढांचे को आप मान रहे हो। कितने साल का शरीर है ये? 63। 63 साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए, और आप अपने को नहीं जान पाए अभी तक। नहीं, ये प्रश्न मन में आ गया ना कि मनुष्य को क्यों फंसा दिया? किसको फंसा दिया? आप हैं कौन? आप खुद फंस गए, किसी ने किसी को नहीं फंसाया। आप हमें बोलो, आपको क्या पकड़े? आप पकड़े हो शरीर को, आप पकड़े हो स्त्री को, आप पकड़े हो मेरी पत्नी, पुत्र को आप पकड़े हो, घर को आप पकड़े हो, रुपया को आप पकड़े हो। आपको कौन पकड़े? आप बोलो, आपको कौन पकड़े? आप ही बंद गए। तो आप कौन हैं? अब लौटिए। तो आप पढ़ी लिखी बात कहेंगे, मैं भगवान का अंश हूं, कहेंगे ना ऐसा? अगर आप थोड़ा भी शास्त्र पढ़े हैं तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, रामायण, गीता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जीव कौन है? ममैवांशो, भगवान का अंश। तो अब एक चम्मच गंगा जल लो तो क्या बोलोगे? गंगा जल तो बोलोगे। और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे ना। तो भगवान का अंश पूर्ण होता है, वो भगवान ही है, भगवत स्वरूप ही है। अब अपने को भूल करके और आप माया में फंस गए और आप दोष लगा रहे हो भगवान पर। हाँ, वो कौन फंसा? कौन फंसाया? किसने? हमें बताओ कि तुम्हें भगवान ने यहां फंसा दिया। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, इससे ज्ञान प्राप्त करके आप भगवता आनंद में अभी डूब जाएं। लेकिन आप इस शरीर के भोगों में फंस गए। आप फंसे हैं। आपको भगवान ने कहा कि आप ये कर्म करो, आप ये भोग भोगो, आप ऐसा करो। आप अपनी इच्छाओं में फंसते चले गए। इच्छा रहित हो जाओ, आप भगवान के स्वरूप हो। इच्छा रहित केवल आपको होना है। इच्छा रहित हो जाओ, आप भगवत स्वरूप हो, और आप कोई नहीं हो। आप ये ढांचा नहीं हो। जो हाथ जोड़े बैठा है ढांचा नहीं है। आप वही हो, वही जाजुल्यमान। देखो, इसमें बिजली है, इसमें बिजली है, इसमें बिजली है, और बड़े बड़े कारखानों में बिजली है। बिजली तो वही है, यंत्र के अनुसार काम कर रही। ठंडी हवा, गरम हीटर, ये सब ये यंत्रों का प्रभाव, बिजली का नहीं। बिजली तो पावर है। ऐसे ही बुरा आदमी, अच्छा आदमी, बुरे आचरण, गलत आचरण, ये माइंड, यंत्र की रचना। तत्व वही है जो पावर दे रहा है, वो एक ही तत्व है, परमात्मा, दूसरा नहीं। हर जी, आपकी बात ये मतलब सुन तो ली, समझ भी धीरे धीरे आ रही, पर उसका अनुभव कैसे हो? भजन। इसीलिए तो भजन कहा गया है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई ज्ञान व्यान नहीं काम करता। क्योंकि अभी तो यही नजर आ रहा है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पैसा। बिल्कुल। तो अभी तो ये सब ज्ञान की बातें केवल कहने सुनने की है। स्थिति तो शरीर में है ना, अभी काफी ऊपर से जा रही है। हाँ, तो इसीलिए भजन करे, भजन। इसीलिए हम सबको कहते राधा 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 राधा, नाम जप करो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, बड़ा मंगल हो जाएगा। इसी से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आप भगवान पर दोष ना करिए कि उन्होंने हमें फंसा दिया। तो तुम कौन हो, बात समझना पड़ेगा। और क्यों तुमसे दुश्मनी है भगवान की फंसा देंगे? हमें बताओ, कितना बढ़िया व्यवस्था की है भगवान ने। हम लोगों को कितनी बढ़िया सुंदर मनुष्य दे दी है, कितनी सुंदर व्यवस्था की कि यदि हम चाहें तो अच्छे राह पर चलकर आनंदमय ये जीवन व्यतीत करके और अंत में हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान की देखो, अगर रसोई यहाँ है तो शौचालय भी साइड में है।
अगर शौचालय ना हो तो एक अधूरा घर है, नहीं है? ये रसोई है, यहां से जा रही तो शौचालय भी है। भगवान पूरा संसार निर्माण किया, अधूरा नहीं। तो इसमें सब कुछ है। अब आप पसंद क्या करते हो? भगवान ने कैसे फंसाया? आप फंस रहे हो। अगर आप शराब ना पीना चाहो तो आपके मुंह में बोतल कौन डाल देगा? आप मांस ना खाना चाहो तो आपको कौन खवा देगा? आप व्यभिचार ना करना चाहो तो कौन व्यभिचार कराए? ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया। आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना। हमें देखने की शक्ति दी। अब हम क्या देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं? सुनने की बात दी, अब हम बुराई सुन रहे हैं या भलाई सुन रहे हैं? करने की बात दी, हम बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? देखो, पावर हमको दे दिया। जैसे तुम्हें भूमि दे दी, जोतने बोने के यंत्र दे दिए और बीज दे दिया सैकड़ों प्रकार का। अब आप जो बीज बोना चाहो, अब आप बो रहे बम्बूल और कह रहे हो दाग शुहारा नहीं दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। तो भगवान ने दाग शुहारा का भी बीज दिया था, आप वो बो देते। ऐसे ही आप चाहते सुख हो और करते पाप हो, तो आपको सुख कैसे? पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगता है, विपत्ति रूपी फल लगता है, और पुण्य रूपी फल उसका जब आएगा तो सुख लगेगा, आनंद मिलेगा। तो आप आनंद के मार्ग में चलो तो अभी आनंद मिल जाए। अब बुरे मार्ग में चलोगे, बोले भगवान सर्वशक्तिशाली थे, फिर उन्होंने ऐसा नहीं। भगवान ने नरक भी बनाया है और भगवान ने स्वर्ग भी बनाया है। भगवान ने अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई, और दोनों का आपको ज्ञान है कि ये अच्छा है बुरा है। तो आप बुरा ना करो, अच्छे मार्ग में चलो, आनंद हो जाएगा। भगवान कहाँ बांधे हुए हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमें बांधे कौन है। हम खुद बंधे हुए हैं। तुम इच्छा करके गलत आचरणों में बंधते चले जा रहे हो। तो अब फिर कहते भगवान की माया बड़ी जोरदार है, छोड़ नहीं रही। छोड़ कहां रही? तुम नहीं छोड़ रहे यार, काहे को माया पे डाले हुए हो? तुम नहीं छोड़ रहे। हमें बताओ, तुम छोड़ दो, तुम्हें कौन पकड़े? आप ही पकड़े हो, आपको कोई नहीं पकड़े। अब लोग मूर्खता में फंसे, नहीं फंसे? बोले अब यार चाहे जो कुछ हो जिंदगी में, ये तो नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना जी नहीं सकते। और जब स्वीकार नहीं किया था तब भी तो जी रहे थे। ये कमजोरियां हमारे अंदर आ गई। यही भगवान की माया का दोष हम दे देते हैं कि ये भगवान की माया है। माँ माने नहीं या माने जो, जो है नहीं उसको हम दोष दे रहे हैं, और हम ही गलती करके फंसते हैं। क्यों भैया? कहीं भगवान दोषी नजर आते हैं क्या? आप हमें बता दो। इतना सुंदर आपको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कितने कृपालु हैं भगवान। और हमको अवसर दिया कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, और हम भूल गए संसार के भोगों में। अब इसमें भगवान का क्या दोष है? हमें तो नहीं लगता प्यारे भगवान का कोई दोष है। हमारे दोष हैं। अब हम उनसे क्षमा याचना करके भजन करें, अभी आनंद आ जाएगा। भजन करो, भजन करने से ही परमानंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करते हो? अरे थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। आप शरीर छोड़ के जाना है यहां से भैया, और यहाँ जो कुछ है वो सब, घड़ी भी रह जाएगी तुम्हारी, यही घड़ी भी नहीं जाएगी, और ये हाथ भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे साथ ले जाएगा। और का हाथ का, और कोई कौन हाथ हमारा पकड़े? हमारा हाथ भी नहीं रह जाए, यही सब जला दिया जाता है। केवल नाम जप जाएगा और आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्म जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मन लगे ना लगे, खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते। इसमें पैसा नहीं लगता भाई, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, इसमें कहने पैसा लगता है क्या? खूब नाम जप करो। आज से और बढ़ाओ नाम जप। वो एक ले लो काउंटर, बोले ऐसे बड़ा, उसमें मन भी लगता है कि बोले 1000 हो गए, हाँ 1500, उसमें मन लगता है, ले लो। बहुत बढ़िया धन है भगवत नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। आप जब के देखना, आनंद आ जाएगा। आप भगवान से शिकायत करना बंद कर दोगे, रोना शुरू कर दोगे, और भाषा बदल जाएगी। कितनी कृपा है प्रभु आपकी हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव होने लगेगा। ठीक है।